दोस्तों, हाथी को लेके एक ऐसे जीव का ख्याल सबसे पहले आता है जो 9-10 फीट ऊंचा हो और एक सामान्य जंगल में विचरण करने वाला प्राणी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथी की कितनी प्रजातियां होती हैं और कहाँ कहाँ किस किस देशों में पाई जाती है? तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हाथी एक समय तो लगभग उत्तरी ध्रुव से लगा के दक्षिणी ध्रुव तक पाए जाते थे, जिनमें बर्फ़ में रहने वाले मेमथ प्रमुख थे और अफ्रीका और एशियाई हाथी तो थे ही थे, जिनमें से अब मेमथ को तो विलुप्त हुए 4000 साल के लगभग हो चुके हैं। अब अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी बचे हैं और एशियाई हाथी में भी श्रीलंकाई हाथी, थाईलैंड के कुछ, चाइना में भी बचे हुए हैं और भारतवर्ष में और नेपाल। और इसके अलावा अफ्रीका में भी कुछ हाथियों की प्रजातियां हैं, जैसे कि कांगो गणराज्य में जंगल में रहने वाले हाथी, जिनको ट्रॉपिकल वन में रहने वाले, और दूसरी प्रजाति है हमारे अंगोला, नामीबिया, तंजानिया और मोज़म्बिक नदी के आसपास रहने वाले मोज़म्बिक देश में रहने वाले हाथी, जिनमें से नामीबिया के कुछ हाथी तो डेजर्ट हाथी बन चुके हैं, मतलब वे रेगिस्तान में रहने के आदी हो चुके हैं। जिनमें से अफ्रीकी हाथियों की हाइट, जिनमें नर लगभग 13 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं और मादाओं की हाइट 10 फीट के लगभग में रहती है। एक समय अफ्रीका में लगभग 5 लाख के लगभग हाथी पाए जाते थे, जो कि आज घट के जिनकी संख्या 50,000 के आसपास ही रह गई है। ये एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन लगभग के आसपास में हैं ये आंकड़े। हाथियों की आबादी घटने का प्रमुख कारण तो हाथी दांत के लिए उनका शिकार होना है। और जिस समय अंगोला जो अफ्रीकी देश है, आप नक्शे में कभी भी गूगल मैप पे क्लिक करके देखिएगा, वहाँ जब गृह युद्ध चला था तो लगभग 1 लाख हाथी मारे जा चुके थे हाथी दांत के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई सरकार तो थी नहीं उस समय, गृह युद्ध पूरी तरह से चल रहा था। तो कुछ हाथी जो बचे थे वो भाग के आसपास के देशों में चले गए थे, क्योंकि जान पे आती तो हर जानवर प्रवास करता ही है। और 10-12 साल बाद हाथी, क्योंकि हाथी अपने रास्ते कभी नहीं भूलता है, रिटर्न हाथी जो निकल के जा चुके थे वो आना शुरू हुए। और अब तो वहाँ स्थिति ठीक है हाथियों की। हाथी दरअसल एक माइग्रेट एनिमल है, लेने के काफ़ी लंबे प्रवास करते हैं, क्योंकि जिस जगह चरते हैं उस जगह पे वनस्पतियाँ खत्म होने का खतरा रहता है, इसलिए ये लगभग प्रवास करते जाते हैं। जिस तरह की इनको वनस्पतियाँ खानी पड़ती है वो एक ही जगह इनको उपलब्ध नहीं हो पाती, तो इनका प्रवास कई किलोमीटरों, मतलब 1000 किलोमीटरों में हो जाता है साल भर के अंदर। हाथी जिन रूटों से प्रवास करते हैं उन रूट को मैंने इस मैप में दर्शाने की कोशिश करी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग इन रूटों को समझ जाएंगे।